तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, कुछ कॉन्सेप्ट समझा था हमने, और उसके रिलेटेड में टी.एस. ग्रेवाल क्लास 12th की जो बुक है उसके क्वेश्चंस किए थे हमने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। देखो अब एक चीज़ है कैपिटल, एक है ड्राइंग, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं बिल्कुल। क्या होते हैं ये? ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। ये ऑपोजिट मतलब कैसे? कैपिटल मतलब क्या है? जो फर्म में उसके ओनर ने घर से पैसा ला के लगाया, कल को फर्म को वापस करना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटी हो जाती है। ड्राइंग क्या है? फर्म से पार्टनर ने पैसा निकाल लिया वापस, उसको ड्राइंग बोलते हैं। फर्म में ला के पैसा डाल दिया पार्टनर ने, उसको कैपिटल बोलते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, पार्टनर पता कभी कभी क्या बोल देता है? कहता है ये कैपिटल मैंने, मान लो तुम्हारे, फर्म को बोलता है, फर्म मैंने तेरे अंदर 5 लाख रुपए डाल दिए हैं, चाहे वो कैश के फॉर्म में डाले हो तब भी कैपिटल मानी जाएगी, चाहे फर्नीचर चाहे सेट के फॉर्म में डाले हो, मशीनरी प्लांट के फॉर्म में डाले हो तब भी कैपिटल होगी वो, ठीक है। अच्छा, ये 5 लाख तुझ में ना डाल के, पार्टनर बोलता फर्म को ये 5 लाख तुझ में ना डाल के मैं कहीं एफडी पे लगा देता, मतलब एफडी करा लेता इसकी मैं, या किसी और को ब्याज पे दे देता तो मुझे इंटरेस्ट आता। अच्छा, तू तो मुझे प्रॉफिट देगी, क्या पता वो भी देगी या नहीं देगी, साल के अंत में पता लगेगा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो मुझे कुछ तो फिक्स इनकम दे। फर्म कहती मतलब कैसे? कहता मुझे कैपिटल पे क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए हमें? इंटरेस्ट, सॉरी, क्या चाहिए हमें? इंटरेस्ट चाहिए। अच्छा, फर्म कहती क्यों? कहता ये पैसा कहीं और लगाता मैं तो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलती, फिक्स एफडी में लगा देता मैं, तो उतना ही इंटरेस्ट दे, पर इंटरेस्ट चाहिए मेरे को। एक बात बताओ, कैपिटल फर्म में लगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए बताना खर्चा है कि अपना इनकम है? सर खर्चा है। क्यों? सर कल आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया था, उसमें डेबिट साइड में लिखवाया था, और आपने ये भी बता दिया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम कि ये फर्म का बनता है, मतलब फर्म अपने आप को सोच के बनाती है, अगर मेरा खर्चा हो रहा है कोई तो मैं डेबिट में करूंगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, और अगर कोई इनकम हो रही है तो क्रेडिट साइड में करूंगी। बट सर कल तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखवाया था, मतलब फर्म के लिए एक्सपेंस है। क्या है? फर्म के लिए एक्सपेंस है। अच्छा, ऐसे ये देख लो ड्राइंग। सर ड्राइंग मतलब क्या है? फर्म से पैसा निकाल लिया पार्टनर ने, अब फर्म बोल रही है यार तूने तो पैसा निकाल लिया, यही पैसा मैं किसी और को लोन पे दे देती तो मुझे तो कुछ ना कुछ मिलता, तूने तो बिना ब्याज के निकाल लिया, मुझे वहां से ब्याज मिलता, अब तू मुझे ब्याज दे। मान लो पार्टनर ने 2 लाख रुपये, मान लो 2 लाख रुपये की ड्राइंग की थी, फर्म कहती मुझे इस पर क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? इंटरेस्ट। अच्छा, अब इंटरेस्ट फर्म के लिए, इस केस में बताना खर्चा है कि इनकम है? सर ड्राइंग तो पार्टनर ने निकाल लिया फर्म से, अगर वो, अब फर्म कह रही है मैं किसी और को देती तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, अब तू मुझे इंटरेस्ट देना, पार्टनर को बोलती। देना मतलब इनकम, इनकम मतलब सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया था, बिल्कुल सही है, यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है फर्म के लिए? इनकम। अच्छा, ये सारी बात फर्म की हो रही है अभी, ठीक है। तो आज का 2 टॉपिक्स यही हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखेंगे। दोनों बिल्कुल सेम तरीके से निकलते हैं, सर चीज अलग है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फर्म के लिए क्या है? खर्चा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम है। बस यही नेचर में फर्क है इन दोनों के, बाकी जो उनका ट्रीटमेंट है या कैलकुलेशन होगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, या फिर हम बोले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, बिल्कुल सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये बात हमें समझ में आ गई। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नेचर ऑपोजिट है, बट ट्रीटमेंट इनका सेम है, सिमिलर ट्रीटमेंट होता है इनका, निकालने का तरीका इनका एक जैसा है। अच्छा, अब एक मुझे बात बताना, 50,000 रुपये का मैंने लोन लिया। अच्छा, और इसका रेट था एट द रेट 10% पे। अच्छा, हमें कुछ नहीं कैपिटल देख रहे, कुछ नहीं हम देख रहे ड्राइंग। एक बात बताना, इंटरेस्ट निकाल के बताना इसका। सर इंटरेस्ट, सर मुझे पता है कैसे निकाल लूँगा मैं। 50,000 रुपये आपने इंटरेस्ट के लिए लिए लोन पे, और इसका इंटरेस्ट रेट आपने 10 पे 100 कर दिया, इसका इंटरेस्ट आ गया सर 5,000,
उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो लोन मैंने लिया है। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ को मॉडिफाई कर रहा हूँ। हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाके ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। मैंने लोन लिया मान लो 1 सितंबर को। कब लिया? 1 सितंबर को। सर अब निकाल के बताना लोन की अमाउंट कितनी आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन की। सर 50,000 इंटू 10/100 तो मैं तब करता जब ये पूरे साल के लिए लिया होता। मतलब यहाँ पे 1 सितंबर ना लिख के मैं 1 अप्रैल लिख देता। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीने के लिए हो जाता। फिर हम लिख देते सर 12 मंथ के लिए लिया आउट ऑफ 12 में से। अच्छा, पूरे नंबर आ गए, ये लो कट गया और ये 5,000 आया था। बट इसने लिया 1 सितंबर को, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीनों के लिए लिया। कितने महीनों के लिए लिया? 7 महीनों के लिए। मतलब आउट ऑफ 12 इसने लोन लिया 7 मंथ के लिए। इसको खुला खुला लिखते हैं। हाँ, आउट ऑफ 12 इसने लोन लिया 7 मंथ के लिए। अच्छा सर, अब इसको कैसे करें, या इसको आपको कैलकुलेशन के लिए इजी कर देता हूं मैं। मान लो 1 अक्टूबर को लोन लिया हमने। कब लिया लोन हमने? 1 अक्टूबर को लोन लिया हमने, ठीक है। अच्छा, 1 अक्टूबर को लोन लिया हमने। अब सर अक्टूबर से कितने महीने रह रहे हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मतलब टोटल साल में 12 महीने थे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हमने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कोई लोन नहीं लिया। पहले के 6 महीने लोन नहीं लिया, लास्ट के 6 महीने पूरे 12 महीनों में से लोन लिया हमने। सिर्फ 5,000 तो तब आता जब मैं यहाँ पे 12 लिख देता, मतलब 1 अप्रैल को लोन ले लेता। हमने 6 महीने के लिए मतलब आधे साल के लिए लोन लिया, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 2500 इंटरेस्ट आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा? 2500 इंटरेस्ट आ जाएगा इसका। सर कैसे निकाला? अब फॉर्मूला देना कैसे बनाते हैं। ये क्या है? अमाउंट। क्या है ये? 2 मिनट। ये है अमाउंट। सर ये क्या है? इंटरेस्ट रेट इनटू रेट बाय 100। सर ये क्या है? जितने महीनों के लिए लोन लिया था, मंथ, ठीक है, अपॉन में 12। टोटल मंथ कितने हैं? ये मंथ है फॉर विच, जितने महीनों के लिए, फॉर विच लोन वॉज टेकन, और ये है 12 मतलब टोटल मंथ्स। क्या है ये? टोटल मंथ्स है सर, ठीक है। अब सर एक बात बताओ, इसको मैं थोड़ा सा, ये हमने ऐसे करा है, ठीक है, इसको मैं अगर शफल कर दूं तो दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूं, अमाउंट इनटू मंथ, एक ब्रैकेट में डाल दूं, इनटू ये पूरा का पूरा वैसे ही रहने दूं, और यहाँ पे लिख दूं 1/12। घबराना मत, समझना इस बात को। सर ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, डेराइव किया इसे कैसे? अमाउंट और मंथ को हमने एक जगह लिख लिया, रेट बाय 100 को ऐसे रखने दिया, और ये मंथ है ना, इसकी जगह 1 रख दिया। 1 की कोई दिक्कत नहीं है, इंटू करना, इंटू में 1 कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। अब सर ये फॉर्मूला इससे वापस बनाना, ये देखो ऊपर क्या आया था? अमाउंट, रेट और मंथ इंटू में। यहाँ पे भी क्या आया? अमाउंट, रेट और मंथ इंटू में। अपॉन में आया था 100 इंटू 12, अपॉन में आया 100 इंटू 12। मतलब फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। अब ऐसा फॉर्मूला क्यों बनाया है इसको बताते हैं हम। देखो पहले इसको नोट कर लो, ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। मतलब अब वो इंटरेस्ट निकालना हमें, अब मैंने तुम्हें पहले बता दिया, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो, चाहे किसी का भी इंटरेस्ट हो, हमें ऐसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। ऊपर वाला भी फॉर्मूला सेम ही है। अच्छा एक बार ये नोट करो। अच्छा नोट कर लिया?
अब समझना, हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की, ठीक है। अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड्स है ना, वैसे तो 3 मेथड है। कितने मेथड हैं? 3। ये देखो, पहला है बिल्कुल सिंपल, नाम ही सिंपल है इसका, सिंपल मेथड, मतलब कोई झंझट है ही नहीं इसमें। बट इसकी फिर एक कंडीशन है, क्या सर? आंसर तो सिंपली निकल जाएगा बट क्वेश्चन भी सिंपल दिया होना चाहिए। कंडीशंस बताऊंगा, एक एक करके काम करेंगे हम। अच्छा, दूसरा आता है प्रोडक्ट मेथड। क्या नाम है दूसरे मेथड का? प्रोडक्ट मेथड। अच्छा, तीसरा क्या आता है सर? तीसरा आता है शॉर्टकट मेथड। क्या आता है? शॉर्टकट मेथड। सर एक मैं बात बता दूं आपको, इन तीनों से निकलेगा तो इंटरेस्ट ही, बट हमें देखना है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड बेस्ट है। मतलब अगर आप इससे करना था, आपने इससे कर दिया, सर पता है क्या हो जाएगा? सिंपल मेथड, नाम ही सिंपल है। अगर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल दे रखा है ना, तो ये वाला यूज कर लो, जिससे जल्दी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी या टिपिकल दे रखा है तो आप इस पे आना, और बहुत ज़्यादा कंडीशंस बताएंगे वो दे रखे तो इस पे आना। सर ये तीनों मेथड लग जाएंगे एक क्वेश्चन में, दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जैसे ये है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा, कंडीशन बता दूंगा आपको, जो जो जहाँ जहाँ फुलफिल हो रही है। और कंडीशन में कोई ये नहीं कि रट्टा मारना कंडीशन का, आपको करते करते समझ में आ जाएगा कि इसमें से ये वाले क्वेश्चन में ये वाला मेथड क्यों लगेगा, ये वाले क्वेश्चन में जो भी हम करेंगे ये वाला मेथड क्यों नहीं लग पाएगा, या लगेगा तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा क्वेश्चन। वो आपको करते करते समझा दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, करते करते आपको समझा दिया जाएगा वो चीज़ को। तो एक बात बताओ, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था 50,000 रुपये, क्या है सर? 50,000 का हमने लोन लिया था और 10% इंटरेस्ट है उस पर। तो सर हमने 5,000 इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल दिया था, और सर 6 मंथ के लिए लिया था। तो सिंपल सी बात है, 5,000 का भी आधा कर दिया था, 2,500 इंटरेस्ट आ गया था। ये था सिंपल मेथड। क्या था ये? क्वेश्चन सिंपल था। 50,000 जी लोन है, 10% इंटरेस्ट है 5,000, 50,000 लोन है, 10% इंटरेस्ट है, 6 महीने के लिए लिया है 2,500। सिंपल मेथड से निकाला था वो। ये 2 मेथड पड़े हैं। ये वाला सिंपल है जो हम डेली रूटीन में करते हैं ना, वो वाला है। इस पर इतना अपने को एफर्ट नहीं लगाना, ये 2 पे करना है, प्रोडक्ट और शॉर्ट मेथड, ठीक है। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक बार। इस बुक में नाम है जो हम कर रहे हैं अभी, मैंने तुम्हें पहले वाली वीडियो में बताया था, हम बुक फॉलो कर रहे हैं क्लास 12th की टी.एस. ग्रेवाल। और मेरे पास जो बुक है ये टी.एस. ग्रेवाल की है, ठीक है। मैं क्वेश्चन बता दूंगा तुम्हें और वो तुम अपनी बुक में मैच कर लेना। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। एक बार ये कंसेप्ट समझ लिया आपने, क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।